नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम एक धार्मिक खबर से, और उस धार्मिक खबर ने आज भादरा में भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जो 8 फरवरी से 18 फरवरी तक चलने वाला धर्म महाकुंभ के कार्यक्रम। अनेक कार्यक्रम है इसमें। उसकी शुरुआत कल ही हो चुकी थी, लेकिन आज कलश यात्रा निकाली गई और झांकियाँ निकाली गई। श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता, हनुमान जी की और भगवान शिव की झांकियाँ निकाली गई। श्री कृष्ण भगवान की झांकियाँ निकाली गई। दुर्गा माता की झांकियाँ निकाली गई। और इसके साथ चाहे वो परशुराम सेवा समिति हो या अनेक इससे जुड़े हुए संगठन। इससे मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कितने संगठन जुड़े हुए हैं। परशुराम सेवा समिति का मैंने आपको बताया, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की भी इसमें पूरी भूमिकाएं हैं, योगदान है। श्याम कला मंडल है। इसके अलावा बालाजी लंगर सेवा समिति है, बालाजी कुलदेव दादी मंदिर समिति भी इसमें शरीक है, शामिल है। सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। अन्नपूर्णा सेवा समिति हो, राम रोटी सेवा हो और ब्राह्मण महासभा हो, सभी का अपना अपना योगदान है और अपने अपने स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये आज जो शुरुआत इसकी कलश यात्रा के साथ हुई है, महिलाओं की भीड़ आज इस कदर बरपी कि हर गली मोहल्ले से, पूरी भादरा कस्बे से, गांव से भी महिलाएं आज कलश यात्रा में कलश लेकर पहुंची। और ये कलश यात्रा लुहारी वाला अतिथि सदन जो गुड़ मंडी में स्थित है वहाँ से चली और संजय चौक होते हुए सिंधी जो मोहल्ला है उससे वहाँ डाइवर्ट किया गया। उससे पहले संजय चौक पर सारी जगह बाजार में फूलों से इस यात्रा का स्वागत हुआ। संजय चौक पर भी मुस्लिम समाज के भी कुछ लोगों ने जो हम भारत के लोग का बैनर लगाकर वहाँ पुष्प वर्षा कर शानदार नमूना पेश किया। और आगे भी अगर देखेंगे आप तो पूरे भादरा बाजार में इस भव्य कलश यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत हुआ। पुष्प वर्षा कर इस यात्रा का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और इसमें भीड़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से, अगर आप भादरा कस्बे के हैं, लुहारी वाला अतिथि सदन से जब वो यात्रा चली थी तो करीब 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद भी जब वो 1 किलोमीटर आगे पहुंची थी तो उसका दूसरा छोर लुहारी वाला अतिथि सदन तक था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आज भीड़ के सारे रिकॉर्ड आज तोड़ दिए। और इसमें अनेक संगठनों का तो सहयोग है ही। पूरा कस्बा, धार्मिक लोग, जो दानदाता लोग हैं दोस्तों, उसके सभी के आज योगदान से इतना बड़ा आयोजन ये 8 से 18 फरवरी तक चलने वाला है। और इसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। 100 कुंडीय महायज्ञ भी इसमें होने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें श्रीमद् भागवत कथा, काशी की दिव्य आरती, 100 कुंडीय महायज्ञ, 1.25 लाख महादेव का शिवलिंग का रुद्राभिषेक, और इसके अलावा और भी अनेक सुंदरकांड पाठ हो या फिर प्रतिदिन आरती हो, भंडारा हो, भजन संध्या हो, अनेक कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा इसको जो यज्ञ है उसको नाम दिया गया है श्री पंचदेव महायज्ञ। इसमें 100 जोड़े भाग लेंगे। आपको याद होगा, अगर आप बुजुर्ग हैं तो 44 वर्ष पहले भादरा में एक 108 कुंडीय महायज्ञ हुआ था श्री करपात्री जी महाराज के सानिध्य में। तब प्रबल जी जो कुटिया के प्रमुख संचालक थे, उनकी तरफ से सारी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। और अब ये व्यवस्थाएं श्री गुण प्रकाश जी, जिन्होंने जो कुटिया के अभी वर्तमान में संचालक हैं, उनके देख रेख में, उनके सानिध्य में सारी व्यवस्थाएं आयोजित की जा रही है। इसके अलावा चैतन्य शंकराचार्य त्रिमकेश्वर महाराज भी इसमें पहुँचे हैं। अनेक महाराज इसमें, संत, बड़े बड़े ऋषि इसमें यज्ञ में पहुँचेंगे। और कल इनके पहुँचने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है, प्रथम दिन, और 18 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा।
और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो कल 10 फरवरी को माफ कीजिएगा, बजट पेश होने वाला है, राजस्थान सरकार का अंतिम बजट। तो क्या लोक लुभावना होगा बजट, और क्या बजट में ऐसे प्रावधान होंगे जो कम समय बचा है उसमें उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उनको जनता तक बजट की सुविधाओं को पहुंचाया जाए। तो देखने वाली बात है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं पूरे राजस्थान में कि बजट कैसा होगा। तो एक तय है, नए जिलों को बनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो आबादी को, जातिगत समीकरण को या एक बहुत बड़े वर्ग को साधने का प्रयास जरूर करेंगे। और वो कौन से नए जिले हो सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। करीब 15 साल पहले प्रतापगढ़ अंतिम जिला बनाया गया था, वसुंधरा राजे की सरकार थी उस समय। उसके बाद में कोई ज़िला अभी तक नहीं बना है। और कमेटी की बात करें, जो रामलू भैया के नेतृत्व में, अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी है जो जिलों के मामलात देखती है, और उसमें सभी जहाँ जहाँ से जिलों की रिक्वायरमेंट होती है उनके पास विधिवत रूप से इसका जो है एप्लीकेशन आती है, और पूरे इसके मापदंड है दोस्तों। एक एक चीज़ का बारीकी से, पैमाने के साथ इसको परखा जाता है। करीब 65 जिलों की मांग इस वक्त रामलू भैया कमेटी के पास आ चुकी है, लेकिन सरकार इन सभी को जिले नहीं बना सकती। अगर बात करें राजस्थान के भूखंड की, तो जो भूभाग है वो बहुत बड़ा है राजस्थान का, और उसी अनुपात में अगर जिले देखें तो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उनसे हमारे ज़िले जो सीटें हैं वो बहुत कम है, बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और छोटे छोटे ज़िले होंगे तो उनमें विकास भी तेज़ गति से होगा। और यहाँ तो स्थिति ये है कि 200 किलोमीटर तक चलने के बाद में भी जिला मुख्यालय नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में ज़िले बनाने की आवश्यकता है। और जो 65 जिलों की रिक्वायरमेंट राजस्थान से आई है, उनमें से 7 जिलों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अशोक गहलोत इसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। वो 7 जिले कौन से हैं, वो 7 जिलों के सौभाग्यशाली लोग कौन से हैं, इसके बारे में दोस्तों हम आपको बताएं तो हमारा पड़ोसी कस्बा नौर भी इसमें शामिल है। और वादरा की भी मांग उठी थी, आपको याद होगा 2008 में जब जयदीप टूडी संसदीय सचिव बने थे राजस्थान की सरकार में, उन्होंने बादरा को जिला बनाने की भी मांग उठाई थी। लेकिन एक हमारे विधायक बलवान पूनिया है, उनको उचित नहीं लगता कि बादरा को जिला बनाया जाए। वो उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उन्होंने भी उठाई है, लेकिन उन्होंने नौहर को जिला बनाने की मांग उठाई थी। नौहर का नाम अभी लिस्ट में दिखाई नहीं देता है दोस्तों, लेकिन नौहर की मांग मजबूत मांग है। अभी जो मांगे हैं जिलों की, उनमें नीम का थाना, फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, बिवाड़ी, कुचामन सिटी और कोटपुतली, ये नाम है जिनको जिले बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं इसके अलावा क्या मिल सकता है बजट में। तो संविदा कर्मियों को स्थायी करने की सौगात दे सकती है अशोक गहलोत सरकार, और किसानों का कर्ज माफ भी कर सकती है, क्योंकि ये इनके प्रकरण सभी के रहते हैं, अशोक गहलोत के क्यों ना होंगे। वापसी आने की कोशिश करेगी सरकार, रिपीट आने की दूसरी योजना में लगातार राजस्थान का वर्षों पुराना मिथक तोड़ते हुए, जैसा हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार का मिथक चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और यही कमोबस राजस्थान में चल रहा है। तो इस मिथक को क्या अशोक गहलोत अपने बजट के दम पर तोड़ पाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बजट में संभवतः बिजली राजस्थान की पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, पेट्रोल राजस्थान का सबसे ज़्यादा है, इनके दाम भी घटा सकते हैं। अप्रत्याशित चीज़ें इस बजट में इन चीज़ों को लेकर भी आ सकते हैं, किसानों का कर्ज माफ़ भी कर सकते हैं। और 9/18/27 की जगह कर्मचारियों को प्रमोशन सिस्टम जो है उसमें सौगात दे सकते हैं 8/16/24 की। तो इनमें 4 प्रमोशन जल्दी जल्दी मिल जाते हैं कर्मचारियों को। तो कर्मचारियों को खुश करने की भी
यहाँ कवायद हो सकती है, इसको लेकर मंजूरी दी जा सकती है। और विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, वो भी अब 500 से बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे कदम उठा सकते हैं अशोक गहलोत, लेकिन इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। अंतिम बजट को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो। तो दोस्तों देखते हैं कल कैसा रहेगा बजट। आपकी भी, सबकी नज़रें रहेगी, हमारी भी नज़रें टिकी रहेगी बजट पर कि बजट कैसा होगा। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों, ईमानदारी अभी जिंदा है और होनी भी चाहिए। और ऐसे ईमानदार लोगों की वजह से ही समाज में एक प्रकार से मजबूती आती है, प्रेरणा का संचार भी होता है, युवा भी प्रेरणा लेते हैं, बुजुर्गों को भी एक प्रकार से एनर्जी मिलती है कि अभी भी ऐसे लोग जिंदा है। तो ईमानदारी जिंदा है, ये एक नमूना पेश किया है। निनाण गांव के संदीप कुमार पुत्र दयाराम बेनीवाल के 80,000 रुपये गुम हो गए थे, अर्थात गिर गए थे। तो उन ये रुपए जो है वो श्याम बीज भंडार, जो संजय कसवा है, उनके पास गिर गए थे, उनको मिले। संजय कसवा जो है छोटी जिज्ञासरी के, भादरा के, उनको मिले। उन्होंने अब सही मालिक को ढूंढा और ये रुपए लुटाए। तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। आज एक तरफ चिट्टे की लत में युवक जो है बेतहाशा अपराध की तरफ दौड़ पड़ा है, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपराध, कितनी भी बड़ी रकम हो, कितनी भी छोटी रकम हो, उसके लिए करने के लिए तत्पर तैयार बैठा है। और आपने देखा होगा, चैन स्नैचिंग हो या लूटपाट हो, हत्या हो, मारपीट हो, छीना झपटी हो, इस प्रकार की वारदातें आजकल बढ़ चुकी हैं। ऐसे में ईमानदारी दिखाने वालों को हम भी साफ संदेश भारत की तरफ से सैल्यूट करते हैं। और आप युवाओं के लिए, समाज के लिए प्रेरणा बने, ऐसी भी कामना है। और सही में लोग इनसे प्रेरणा भी लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत की आज से प्रथम टेस्ट की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। और अगर बात करें, पहले दिन 177 पर पूरी टीम को समेट दिया भारत ने, 177 पर। और भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 77 रन भी बना लिए। तो 100 रन की लीड अगर देखें तो पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की अभी बची है, और भारत के तो पूरे 9 विकेट भी बचे हैं। अब बात करें अन्य खबरों की ओर। 13 फरवरी को चक्का जाम की तैयारियां जोर शोर से बजरंग सारण के नेतृत्व में जारी है। और बजरंग सारण गांव गांव दौड़ते हुए दोस्तों किसानों को जागरूक कर रहे हैं फसल बीमा क्लेम को लेकर। तो कैसा रहेगा चक्का जाम, क्या प्रशासन को इससे टेंशन होगी, अभी दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रशासन को ज़रूर इससे भारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। एक और इस प्रकार के धार्मिक महाकुंभ कस्बे में आयोजित किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर है फसल बीमा क्लेम को लेकर। आज भी एसपी सिंह, पूर्व जिला कलेक्टर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने ज्ञापन दिया उपखंड महोदया को। और वो एसडीएम कोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन जहां पंचायत समिति कार्यालय में ये ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में भी कस्बे की, आसपास की विधानसभा की प्रमुख समस्याओं को लिया गया था। उसमें चकबंदी, बाराबंदी, मुरबाबंदी आदि की भी मांग थी। और इससे अलावा पाला पड़ने से जो फसलें बर्बाद हुई है उसकी भी मांग थी। और मांग की एसपी सिंह महोदय ने कि 19, 20 और 21 वर्ष का जो बीमा क्लेम अभी भी बाकी है, पेंडिसी है, वो पूरी की जाए। और इसी के साथ राजस्थान भाषा का भी मुद्दा इसमें उठाया गया, कस्बे की समस्याओं को भी इसमें शामिल किया गया। तो कुल मिला के अनेकों समस्याओं को लेकर आज एसपी सिंह द्वारा अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन सौंपा गया। क्या एसपी सिंह कोई धरना प्रदर्शन या इस प्रकार कोई आंदोलन भी करेंगे, इसके ऊपर वो पत्ते नहीं खोल रहे। पत्ते वो इसको लेकर भी नहीं खोल रहे कि 2023 के जो चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं उनमें वो क्या करने जा रहे हैं। वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो भाजपा की टिकट की तरफ जाएंगे, या फिर किसी और पार्टी की टिकट लेंगे।
ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं एसपी सिंह। तो देखते हैं, इंतज़ार रहेगा, मजबूरी है दर्शकों की भी, जनता की भी, क्योंकि नेता जब पत्ते नहीं खोलते तो कैसे उनसे पता किया जाए, कैसे उनसे कहलाया जाए कि आप कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी कोई भी पत्ता खोलने से इनकार किया है एसपी सिंह ने। और इसके अलावा दोस्तों बजरंग सारण ने क्लियर किया है कि बार बार किया है कि हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और बात करें संजीव बेनीवाल की, तो संजीव बेनीवाल एक प्रकार से भाजपा की टिकट में अग्रिम पंक्ति में चल रहे हैं और उनके मुकाबले में कोई टिकट लेने वाला बीजेपी में दिखाई नहीं देता, क्योंकि अशोक सैनी यहाँ से दावेदारी जता नहीं रहे हैं और कोई बड़ा नेता यहाँ है नहीं। करसन भाकर है, वो नौहर क्षेत्र से आते हैं, ज़्यादातर 7 पंचायतों की राजनीति करते हैं, टिकट दौड़ में ज़रूर वो है, उनका नाम है, लेकिन वो कोई बड़ा नाम नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में संजीव बेनीवाल बीजेपी की टिकट के लिए और बलवान पूनिया क्या करेंगे, ये एक बड़ी बात है। क्या वो माकपा से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट को यहाँ सीपीएम के साथ त्रिपुरा में हुआ है उसी प्रकार से समझौते में ले जाएंगे। तो ये एक बड़ी यहाँ अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से कल हमने जो समीक्षा की थी सियासी शादी की, उसमें आपको बताया भी था कि किस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों का झुकाव संजीव बेनीवाल की तरफ से तेजी से बढ़ा है। मुस्लिम समाज का बसें भरकर दोस्तों लोग जो है शादी में शामिल हुए थे। तो ये इशारे क्या है, तो कहने का मतलब कांग्रेस की टिकट क्या बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकती है भादरा में, या फिर संजीव बेनीवाल या बलवान पूनिया, या तीसरा कोई बड़ा नाम अगर है तो वो बजरंग सारण का हम ले सकते हैं अभी, क्योंकि एसपी सिंह अपने पत्ते नहीं खोल पा रहे हैं। कहीं देरी ना हो जाए, पत्ते खोलते खोलते दौड़ से ही बाहर हो जाए। तो ये सोचना है एसपी सिंह को, उनके परिवार को, उनकी टीम को, और उनका राजनीतिक एजेंडा क्या है, दरअसल वो क्या करने जा रहे हैं और किस प्रकार से वो अपनी रणनीतियों को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको लेकर उनको पत्ते खोलने हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुक करें तो हिसार से सूरतगढ़ गंगानगर के लिए जो सड़क राजमार्ग बनाने की मांग लोगों ने की है। जो भिरानी बालसमंद हिसार से ये जो सड़क मार्ग है भादरा नौर होते हुए आगे रावतसर हनुमानगढ़ की तरफ जाता है, इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की मांग की है। भिरानी गांव के सामाजिक कार्यकर्ता एक प्रकार से मदन लाल लंबोरिया ने भी, अनेक लोग भी है इसमें, एक संगठन की तरफ से ये मांग की गई है। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर भी इसकी मांग की गई है। तो इसको हिसार से भिरानी और बालसमंद भादरा नौहर रावतसर हनुमानगढ़ मार्ग से होकर ले जाने की मांग की गई है। और उनका कहना है कि ये सैन्य दृष्टि से भी सदैव एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना अति आवश्यक है। तो क्या ये मांगे मानी जाएगी, सुनी जाएगी, इसको लेकर पूर्व में कई बार चर्चाएं भी हुई है। इसके अलावा वन विभाग के कर्मचारियों का धरना लगातार चौथे दिन भी दोस्तों जारी रहा। पटवारी व ग्राम सेवक के समान वेतन देने सहित लगभग 15 सूत्री मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों ने धरना दिया था, जो कि लगातार आज चौथे दिन भी जारी रहा। और विभाग के कर्मचारियों ने धरना स्थल पर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की, स्थानीय विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की, और संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 9 फरवरी आज को ताल छापर अभ्यारण्य चूरू संभाग स्तर के कर्मचारियों द्वारा भी गेट बंद किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई थी प्रशासन को। और अगर बात करें भादरा में जिलाध्यक्ष राकेश कुमार जो संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हैं, इसके अलावा रेंजर अध्यक्ष रामचंद्र, भजन लाल, भीम सिंह, सुशील शर्मा, हंसराज, अनिल कुमार रोहतास, विजय सिंह आज़ाद, मंजू, भोलू खां, अमीन खां,
असलम कुमार, राजेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, भरजलाल आदि अनेकों कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें आज 9 फरवरी को क्या है खास दिवस और क्या है मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव। तो आज विष्णु खारे जो कि लेखक है, 1940 में उनका जन्म हुआ, भारत के सुप्रसिद्ध ये लेखक माने गए हैं। और अमृता सिंह फिल्मी अभिनेत्री, 1958 में उनका भी जन्म आज ही के दिन है। तो लेखक महोदय का भी जन्म आज ही के दिन है। आज के दिन चॉकलेट डे भी मनाया जाता है, जो आजकल पश्चिमी देशों की तर्ज पर वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाने की परंपरा है, उसको एक सप्ते में अलग अलग इस प्रकार से डे के रूप में डिवाइड किया गया है। और युवा बड़े स्तर पर इन कार्यक्रमों को मनाते हैं। और शिवसेना जैसी कई पार्टियां अक्सर हम देखते हैं वैलेंटाइन डे आदि इस कार्यक्रम का विरोध भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज मंडियों के भाव की, तो आज मंडी नौर मंडी का ही जिक्र करेंगे दोस्तों। पड़ोसी कस्बे की मंडी में विस्तार से बात बताएं तो चना 4650 रुपये प्रति क्विंटल रहा, मोट 6300 रुपये, ग्वार के भाव 5625, सरसों के भाव 5481 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि मूंग 7450, जौ के भाव 2700, गेहूँ 2510 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि तारामीरा 5000, मूंगफली 6575 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि कपास के भाव 8460 रुपये और नरमा के भाव 8000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा मौसम का जिक्र करें तो पश्चिम विक्षोभ हल्का जरूर हुआ है, लेकिन सक्रिय हुआ है और कई जिलों में मौसम बदलेगा और कई शहरों में भी मौसम पलटी मारेगा। आप देख रहे हैं अजीब सा एक मौसम हो रहा है, और ये मौसम भी वायरल के लिए भी ये मौसम महसूर है दोस्तों। इसमें आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। इसमें हवाएं चलती है, तेज़ हवा चलती है, जो हवा जो है व्यक्ति को बीमार भी कर सकती है। तो कुल मिला के मौसम जो है वो पलटी खा रहा है, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन बरसात आए ये ज़रूरी नहीं है। तेज़ हवाएं चलेगी और बादल भी आपको दिखाई देंगे। तो आज 9 फरवरी को 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहा, गर्मी का एहसास हुआ, तेज़ धूप निकली और अब टेम्परेचर जो है धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ प्रतीत होगा और गर्मी का पूर्णतया एहसास अब होने लगा है। दिन में 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है, 40 से 50% बादल दिन भर छाए रहे। देर शाम तक अगर कहें तो मात्र 15 से 20% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। कल 10 फरवरी को 17 से 25 दिन में और 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर तक रहेगा दिन भर, जबकि 21 से 26 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। 7 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और मात्र 10 से 20-30% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे, जो दिन भर और रात्रि को कमोबश इसी प्रकार रहेंगे। और रात्रि को भी 20 डिग्री टेम्परेचर लगभग देर 12 बजे तक रहने की उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।